कहने की बात, ये बड़ी अफसोस की बात है। इन हमलों में ये बात तो तय है कि कंफर्म किया है उन्होंने कि पाकिस्तानी जो हैं वो उसमें मारे गए। दूसरी बात ये है कि हमारा जो पूरा सेटअप है वो इस तरीके से हिल गया है, शेक हो गया है। पूरा इंडिया जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। मोदी। पाकिस्तान एनिमी ऑफ अफगानिस्तान। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, अफगानिस्तान जिंदाबाद। एक बात कंफर्म है कि जो पाकिस्तान ने निशाना बनाया था वहां पर पाकिस्तानी नेशनैलिटी के लोग मौजूद थे। और मैं देख रही थी कि क्या पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर कोई स्टैंड आया है, तो मुझे अभी तक पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर स्पोक्स पर्सन, फॉरेन स्पोक्स पर्सन या किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं नज़र आ रही। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की तरफ से अभी इसके ऊपर स्टैंड नहीं आया। और ये बताया गया है कि इस वाक़े में वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों को, आम शहरियों को या बच्चों को निशाना बनाया गया है। अफगानी पाकिस्तानियों से इंडियन से भी ज्यादा नफरत करते हैं, लेकिन क्यों? लेकिन अफगानी तो मुसलमान है, फिर वो हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? पाकिस्तान में से तो उनको जाने का कहा जा रहा है, जबकि भारत वाले उन्हें वेलकम कर रहे हैं। ये कार्रवाई जो है तमाम बैनुल-अक़वामी उसूलों के ख़िलाफ़ है। ये इस किस्म की कार्रवाइयाँ मसाइल का हल नहीं है। एक ऐसा एंगल भी है जिस पे हैरानी होती है, वो ये है कि ये स्ट्राइक्स एक ऐसे टाइम में सामने आई हैं जब अभी पाकिस्तान का एक डेलीगेशन, और वो डेलीगेशन अफगानिस्तान में। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की और इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान ने अपना ही नुकसान करवा लिया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय की ओर से यह बयान दिया गया है कि पाकिस्तान ने वजीरिस्तान शरणार्थियों को निशाना बनाया। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान पहुंचे थे। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। एक तरह से पाकिस्तान की फौज ने अपने ही लोगों को मार डाला। वहीं आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने अभी तक किसी भी तरह के हवाई हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि हवाई हमलों में सीमावर्ती इलाकों को निशाना बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर तालिबान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले को लेकर आक्रोश जताया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा, आम नागरिक, ज्यादातर वजीरिस्तान शरणार्थी हवाई हमलों में मारे गए। हालांकि हताहतों की कोई सटीक संख्या नहीं दी गई। अब तक मलबे के नीचे से महिलाओं और बच्चों समेत 45 से अधिक लोगों को निकाला जा चुका है। क्योंकि इसके हवाले से मुतजाद बयानात सामने आ रहे हैं, हलाकतों की बात की जा रही है, नंबर्स जो है वेरी कर रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर जो ऑन ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं कि मलबे से कुछ जो बॉडीज़ हैं वो निकाली गई हैं। मज़ीद जो बॉडीज़ हैं ये कहा जा रहा है कि वो मलबे के नीचे अभी तक दबी हुई हैं। जो अफ़गान तालिबान हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इन हमलों में ये बात तो तय है कि कंफर्म किया है उन्होंने कि पाकिस्तानी जो हैं वो उसमें मारे गए हैं और वो पाकिस्तानी वज़ीरिस्तान से अफ़गान तालिबान के मुताबिक जो फ़ौजी ऑपरेशन से बचकर उन्होंने वहाँ पर पनाह ली थी। और वो दावा कर रहे हैं कि मरने वालों में ज़्यादातर तादाद जो है वो बच्चों और ख़वातीन की है, लेकिन इसकी आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हुई है। एक बात कंफर्म है कि जो पाकिस्तान ने निशाना बनाया था वहाँ पर पाकिस्तानी नेशनैलिटी के लोग मौजूद थे। मैं देख रही थी कि क्या पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर कोई स्टैंड आया है, तो मुझे अभी तक पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर स्पोक्स पर्सन, फॉरेन स्पोक्स पर्सन या किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं नज़र आ रही। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की तरफ से अभी इसके ऊपर स्टैंड नहीं आया। लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री अफगानिस्तान की जो है, उनका ये कहना है कि वो इस अटैक को कंडेम करते हैं और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की टेरिटरी के अंदर दाखिल होकर ये किया है, जो कि सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ है, अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ है ये, और वो इसका जवाब देंगे। ये कहना है अफगानिस्तान की तरफ से। और उन्होंने इसको कहा है कि बारबेरिक एंड ए क्लियर एग्रेशन। द इस्लामिक एमिरेट्स विल नॉट लीव दिस कवर्डली एक्ट अनआंसर्ड। यानी उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ये एक पाकिस्तान की तरफ से एक बुज़दिलाना हमला है और इसको हम बगैर जवाब दिए नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि हम इसको ये कंसीडर करते हैं कि ये टेरिटरी और सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ एक हमला किया गया है। अच्छा, अब ये बात याद रखिएगा कि ये कोई पहला हमला नहीं है। ये मैं देख रही थी कि मार्च के महीने में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ये कहा गया था कि
इन्वेस्टिगेशन की गई और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन उनके पास मौजूद थी जिसको बुनियाद बनाकर वहां पर स्ट्राइक्स की गई हैं। तो स्ट्राइक्स पहले भी हो चुकी हैं, बल्कि जो धमकियों का एक दूसरे के साथ मुंहमारी है दोनों कंट्रीज के बीच, वो तो काफी दिनों से चल रही है। जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है, जो कि कहा गया था कि वो जंजीरें तोड़ के आजाद हुए, लेकिन वो सीधे पाकिस्तान में घुसे जाकर टीटीपी। अच्छा, अब ये एक ऐसी सिचुएशन में हो रहा है कि जिस वक्त इससे पहले पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे हमले हुए हैं, वहां पर काफी ऐसे हमले हुए हैं कि आप देखिए वजीरिस्तान के अंदर और कुछ और ऐसे इलाके जहां पर बड़ी तादाद में फौजी जवान और दूसरे लोग भी, सिविलियंस भी उसके अंदर मारे गए हैं। अब काफी दिनों से ये सिलसिला जारी था, लेकिन फिर अचानक ये खबर हमें आज मिलती है कि कल रात को अफगानिस्तान में हमला किया गया। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से बार बार अफगानिस्तान को ये कहा जाता रहा है कि जी ये टीटीपी हमले करिए, टीटीपी हमले करिए। अच्छा, पहले तो वो ये कहते रहे जब तालिबान की हुकूमत आई कि भाई हम जो हैं वो देख लेंगे, इनको नहीं करने देंगे। उसके बाद उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया आपकी और उनका मामला है, टीटीपी का और आपका है, दरमियान में हम क्या करें, आप मना कर लें उनको। लेकिन फिर अब बात यहां पर पहुंची कि फिर उसके बाद काफी तू मैमे हुई दोनों कंट्रीज की बड़ी बड़ी अथॉरिटीज के बीच। द मोस्ट सीनियर अथॉरिटीज जो गवर्नमेंटल लेवल पर या एस्टेब्लिशमेंट लेवल पर होती हैं, उनके बीच में दोनों तरफ से एक दूसरे को धमकियां दी गई, हमले भी हुए दोनों तरफ की टेरिटरीज के अंदर। तो अब ये वाला हमला जो है ये सामने आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने इससे पहले बताया कि वजीरिस्तान से लेकर काफी ऐसे हमले हुए हैं अभी पिछले चंद दिन के अंदर। अगर आप एक वीक में देखें पाकिस्तान के अंदर, तो ये सिचुएशन आई। लेकिन मैं आपको इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग जो इसका पॉइंट है ना, जो एंगल है, वो जब बताऊंगी तो आपको अंदाजा होगा कि ये क्या है। उसके अंदर ये है कि जो कि मेरे सामने डॉन है मौजूद, जिसमें ये बताया गया है कि सोर्सेज सेड दैट TTP camps in the Murga and Laman areas of Barmal district were targeted, including one that was used by Sher Zaman alias Mukhlis Yar, Commander Abu Hamza, and Commander Akhtar Muhammad, and the head of TTP's media arm, Umar Media. ये उन्होंने बताया है, डॉन में बताया जा रहा है कि एग्जैक्टली कहाँ पर किस किस को निशाना बनाया गया, जिसमें कौन सा कमांडर था, उसने क्या किया, ये बताया जा रहा है। अच्छा, जो अफगानिस्तान की तरफ से एक्स पर यानी ये ट्विटर पर जो पोस्ट किया गया है, उसमें जो है वो उन्होंने ये कहा है कि मैं आपको आपके सामने रखती हूँ कि जो इसके ऊपर उनका कहना है। उन्होंने कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस रिएक्ट्स टू पाकिस्तान आर्मीज ब्रूटल बॉम्बिंग इन पक्तिका प्रोविंस, एंड पाकिस्तान आर्मी ने जो है बॉम्ब्ड बर्मल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पक्तिका प्रोविंस दिस इवनिंग